तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर हम होलो और लॉरेंस का लव स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पार्ट नंबर 4 होने वाला है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1 के लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक रेस्टोरेंट को, और यहाँ जरहीन भी आया होता है जिसे लॉरेंस ने बुलाया होता है। वो कहता है कि बहुत सारे ड्रिंक अभी बाकी हैं जो मैंने नहीं पिया है। वो यहाँ पर वो डिस्कस करने के बारे में ही बुलाया होता है, जो कि यहाँ पर सिल्वर कोइन है। यहाँ पर वो कहता है ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें जो है मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। बट हम लोग देखते हैं कि इन दोनों की बातें यहाँ पर कोई और भी सुन रहा होता है। हो सकता है कि ये कोई जासूस हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लॉरेंस और होलो होते हैं वो अपने बंदों से भी मिलते हैं, जहाँ पर वो कुछ बंदों को लेकर वो उनसे बोलते हैं कि वो लोग उनका ध्यान रखेंगे या फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर होलो और यहाँ लॉरेंस दोनों जो है अपने रूम में आ चुके होते हैं। वो यहीं पर चाय पी रही होती है और साथ में ट्रेडिंग कंपनी के बारे में कहती है कि अगर वो ट्रेडिंग कंपनी बहुत ही स्लो है तो तुम जो हो अपनी अपॉर्चुनिटी भूल सकते हो। लॉरेंस कहता है कि नहीं, वो बहुत ही फास्ट है और इस तरह की चीज़ों को वो सबसे ऊपर रखते हैं। होलो कहती है ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, बट मैं कहना चाहती हूँ कि उसे ध्यान से करना पड़ेगा। फिर वो हंसने लग जाती है तो यहाँ पर लॉरेंस कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो वो बताती है कि मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी इसीलिए, और फिर वो उसके बाद सोने के लिए चली जाती है। तभी हम देखते हैं एकदम से वो उठती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बात बताना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट वो बताती नहीं है और यहीं पर दोबारा से सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ट्रेडिंग कंपनी के बंदे के पास आ चुका है, जो कि यहाँ का मेन बंदा होता है। वो कहता है कि हम जो है डील कर सकते हैं, और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि जो जरहीन नाम का बंदा है जिसने तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी है, वो जो है किसी और ट्रेडिंग कंपनी की नज़र उसके ऊपर भी है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो किसी और ट्रेडिंग कंपनी उसको अप्रोच करे उससे पहले हमें अपना मूव जो है वो फास्ट करना चाहिए, हमें फास्ट डिसीजन लेना चाहिए। और फिर बातें होने के बाद लॉरेंस और होलो बाहर आ जाते हैं, जहां लॉरेंस कहता है कि कम से कम 2 लाख सिल्वर कोइन या फिर उससे भी ज़्यादा यानी 4 लाख सिल्वर कोइन का जो है इनको प्रॉफिट होगा। उसमें से कुछ परसेंट यानी 2000 कोइन जो होंगे यहाँ पर मिलेंगे लॉरेंस को, और इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ होलो की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, तो वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें रूम पर रहना चाहिए। होलो कहती है कि हाँ तुमने कहा तो था, बट तुम्हारा ये खुश हुआ चेहरा मैं देख नहीं सकती थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ चलने लग जाते हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है। वो अपने घर पर आ जाते हैं, जहाँ होलो यहाँ पर बैठी होती है बेड पर, और हमारा जो लॉरेंस है वो एक मैप को देख रहा होता है। उसके अंदर एक ड्राइंग बनी होती है, वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो यहाँ पर होलो उसके पास आती है और कहती है अरे तुम क्या कर रहे हो। तो लॉरेंस यहाँ बताता है कि जितना मुझे प्रॉफिट होगा ना, उससे मैं जो हूँ एक अपना खुद का घर भी ले सकता हूँ और अपनी एक दुकान भी खोल सकता हूँ। हर एडवेंचरर का ये जो है एक तरह का वो होता है, ड्रीम होता है, यानी जो मर्चेंट होते हैं एक दूसरे शहर से दूसरे शहर में घूमते हैं, उनका ये सपना होता है। वो उसे बताता है, वो कहता है मेरे कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं रहे क्योंकि मैं अधिकतर यहाँ घूमा ही करता था, इसीलिए मैं अपना जो हूँ घर लूँगा और एक दुकान लूँगा और जहाँ पर रहूँगा अपने वाइफ के साथ। फिर वो कहता है कि मैं ये बात ये रे से भी बताना चाहता हूँ, ये रे आपको एपिसोड नंबर 1 में देखा होगा। फिर हम देखते हैं ये सब बातें सुनकर यहाँ पर जो होलो होती है शायद थोड़ा सा नाराज़ हो
जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि शायद वो वाइफ के बारे में बात कर रहा होता है इसीलिए। बट वो कहती है, लॉरेंस पूछता है उससे कि तुम जो हो इस तरह से क्यों कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं हमेशा से अकेली रहती थी, मेरे जो दोस्त थे वो मुझे छोड़कर चले गए थे, अब मुझे दोबारा अकेले ही ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे इसीलिए। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉरेंस उसके पास आता है और उसे हक करता है, कहता है ऐसी कोई बात नहीं, जब तक मैं तुम्हें नॉर्थ में छोड़कर ना आ जाऊं तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। अकेले सफ़र करना हर मर्चेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से उठता है और कहता है कि तुम्हारे आंसू की वजह से तुम्हारे गाल गीले हो गए होंगे, तो तुम इससे साफ कर लो। ये वही ड्राइंग होती है उसके घर की, उसी से यहाँ पर होलो जो है अपना फेस साफ कर लेती है। और फिर हम देखते हैं वो कहता है कि चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो टेंशन वाली बात नहीं है, तुम सो जाओ। और आज ये दोनों साथ में सो रहे होते हैं। तभी एकदम से होलो उठती है और कहती है कि मुझे कुछ आवाज़ आ रही है। वो एकदम से उठती है, अपने कपड़ों को पैक करती है और कहती है कि चलो यहाँ से, यहाँ पर कोई है बाहर, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर जो हमारा लॉरेंस है वो भी खिड़की से कूद जाता है। भागते भागते वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। बट हम देखते हैं कि वो बंदे इनका पीछा कर रहे होते हैं, शायद इन्हें मारने के लिए। लॉरेंस यहाँ पर कहता है होलो को, हो सकता है कि किसी और ट्रेडिंग कंपनी के बंदे हो, ये मिलोन ट्रेडिंग कंपनी जो होती है उसके बंदे हुआ करते हैं ये, और जो इन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर होलो जो है इसके साथ भागना स्टार्ट कर देती है। लॉरेंस कहता है कि हमें जो है किसी और ट्रेडिंग कंपनी के पास जाना पड़ेगा जिससे हमने डील किया था, शायद वो हमारी इस चीज़ में हेल्प करें। बट यहाँ पर वो कहती है मेरे पास एक आइडिया है। पहले तो लॉरेंस कहता है कि हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बट यहाँ पर होलो बताती है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो आइडिया ये होता है, वो कहती है कि मैं जो हूँ इनका ध्यान भटकाऊंगी और इतने में तुम जो हो चले जाना यहाँ से। बट लॉरेंस कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। यहाँ पर वो बताती है तुम्हें पता है ना मैं एक वुल्फ हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर वो तभी भी नहीं मानता। फिर वो कहती है कि मेरी बात मान जाओ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जो हो वापस जाकर वहाँ से बंदे लेकर आओगे मुझे बचाने के लिए, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और हम देखते हैं कि लॉरेंस बहुत ही तेज़ यहाँ पर भागना स्टार्ट करता है और दूसरी कंपनी के पास जाता है। तभी उसके पीछे बंदे आ रहे होते हैं, बट दूसरी कंपनी के बंदे यहाँ पर उस गेट को खोल देते हैं जिसके अंदर लॉरेंस बच जाता है। वहाँ का बंदा कहता है जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो वो बंदे भाग जाते हैं और लॉरेंस यहाँ पर अंदर आ जाता है। लॉरेंस आते ही कहता है कि मेरी दोस्त को उन्होंने पकड़ रखा है, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए उसे वापस लेकर आने में। यहाँ पर वो बंदा कहता है कि अरे तुम्हें दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं, तुम्हारी दोस्त को यहाँ पर मेरे सैनिक वापस लेकर आ जाएंगे। जैसा आपको पता है पैसे के लिए तो भाई भाई का नहीं होता है, वैसे ये पैसा भी तो इंसान ने ही बनाया है और खुद एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल यही होता है, बल्कि ये भाई भाई नहीं है, फिर भी एक तरह के दुश्मन ही है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो वो किसी भी तरह का यहाँ पर मदद नहीं करने वाला है लॉरेंस की। तो यही बात वो कहता है कि मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर लॉरेंस ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। उसके दिमाग में यहाँ पर होलो की यादें वापस आने लग जाती हैं। वो सोचता है कि मैंने बिजनेस के लिए यहाँ पर होलो को छोड़ दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये लोग यहाँ पर यही बात डिस्कस करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर वो बंदा कहता है अरे उसके लिए तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट मिल जाएगा, बट हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं अभी। बट वो कहता है कि नहीं, उसकी हेल्प तुम्हें करनी पड़ेगी। वो कहता है कि नहीं, अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। तभी एक सैनिक लेटर देता है यहाँ पर लाकर। एक्चुअल में जो किडनैपर्स होते हैं वो होलो को ही किडनैप करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि होलो जहाँ भी रहती है वहाँ की फसल बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने लग जाती है। और इसी लालच में यहाँ पर वो होलो को किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करके क्या बनाएंगे, कैदी। उस गाँव की फसल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, इसीलिए वो शायद किडनैप करते हैं। यह बात यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है। इसीलिए अब यहाँ पर लॉरेंस जो है वो होलो को लेने के लिए जाएगा। और अगर आपको ये जानना है कि यहाँ पर वो होलो को बचा पाता है या फिर नहीं बचा पाता है, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में थोड़ा सा मुझे सपोर्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर अगले एपिसोड में मिलते हैं, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।